अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। क्या मुक्तदरा का मैसेज पहुंचाने वालों ने इस हुकूमत को आखिरी मैसेज पहुंचा दिया है? क्या अब इनके लिए ये मैसेज फुल और फाइनल जो है वो करार दिया जा रहा है? सिस्टम को एक बार फिर वेकअप कॉल दे दी गई है? क्या नई तरमीम की बातें इन सब की दौड़े लगवा रही हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों परेशान है? आसिफा भुट्टो क्यों परेशान है? नून लीग में इस वक्त खलबली क्यों मची हुई है? सुहेल अफरीदी ने कल के वाक़े के बाद मुक्तदरा पर एक बड़ी स्ट्राइक फेंक दी है। दूसरी तरफ एक तरफ तो अडयाला में कल रात को जुल्म सितम किया गया, एक ऐसा जुल्म सितम जहां पर तारीख जो है वो लिखेगी कि इस हुकूमत ने जुल्म की तमाम हदें जो है वो पार कर दी। दूसरी तरफ वज़ीर आला हाउस ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है। आज की वीडियो में इस पर बात करने जा रही हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा करेगा। मुक्तदरा की जानिब से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सहाफ़त में भी हैं और वो सीना ठोक कर उनका नाम लिए बगैर रिपोर्ट करते हैं कि जी बड़ों ने हमें ये कहा है उनकी जानिब से, यानी कि हमें समझ आती है कि उनका मैसेज जो है पहुंचाने वाले ये वहाँ से मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो अब जी मुक्तदा की जानिब से कुछ अरसे से तकरीबन पिछले 2-4 महीने से जो है वो कंवर शहजाद जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कहानियाँ सुनाने की, कि वो बता रहे हैं कि जी क्या करना चाह रहे हैं मुक्तदरा, उनका क्या प्लान है। कल उन्होंने गुफ्तगू करके सब के पैरों तले से ज़मीन निकाल दी है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो फ़ारिग होने की बात कर रहे हैं, ये असम्बलियों की तहलील होने की ये बातें कर रहे हैं, फिर तमाम सियासतदानों का इनके मुताबिक एहतसाब होना चाहिए, ये अगली तरमीम की बातें कर रहे हैं। तो ये जो है बड़ी खौफनाक किस्म की बातें कर रहे हैं। हमारे लिए अब क्या खौफनाक, पाकिस्तान के अवाम के लिए तो अब कुछ भी खौफनाक नहीं रह गया। जब 26वीं तरमीम आई और फिर जो अगली तरमीम आई या अगली तरमीमें आती रहेंगी, इससे अब पाकिस्तान की अवाम को क्या मतलब लेना देना है। यहाँ पर जो जुल्म सितम किए जा रहे हैं, यहाँ पर अदालतों का जो है अहकामात को मानने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे अदालत के फैसले जो हैं वो हवा में उड़ा दिए जाते हैं। तो अवाम तो बिल्कुल साइड पर हो गई है। अब ये दौड़ें उनकी लग रही हैं जिन्होंने बारियाँ लगाई हुई हैं। सबको पता है कि कौन सी जमात जो है वो कितनी मुनाफिक है। सबको पता है कि माजी में ये जमातें क्या कुछ करती रही हैं। सबको पता है कि पाकिस्तान, ये हामिद मीर साहब ने भी बड़ा क्लियरली बताया, पीपी को ख़त्म करने के लिए कैसे माजी में नून लीग लाई जाती थी, फिर नून लीग को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आई जाती थी, और फिर सबको ख़त्म करने के लिए हम सब ने देखा कि जी इन लोगों ने जो है इमरान खान को ख़त्म करने के लिए सब ये जो है चोर एक हो जाते हैं, हाथ मिला लेते हैं, मिल लेते हैं। किस तरह से फिर इन्होंने एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा किया था। तो ये तो सबको पता है कि किस तरह से क्या मामला चल रहे हैं, और बड़े पीछे से लोगों को अच्छे से पता है कि माजी में ये लोग क्या कुछ करते आए हैं। तो जमहूरियत के साथ अभी डेफिनेटली खिलवाड़ हो रहा है। ये जो है अफरीदी साहब आज उन्होंने बड़ा सख्त जो है उनका बयानिया था, उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज लिखे हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सुहेल आफरीदी ने इंतहाई सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया। वो कहते हैं कि एक सूबे में औरत जो है उसकी जाली हुकूमत है। आप सबको पता है कि वो किसको कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जब इनकी बारी आएगी तो फिर ये औरत कार्ड, ये और इनको चलाने वाले जो हैं वो फिर औरत कार्ड ना खेलें, क्योंकि फिर औरत कार्ड नहीं खेला जाएगा। वो कहते हैं कि जो जुल्म सितम आज खान की बहनों के साथ किया गया, किस तरह से उन पर जुल्म किया गया, बालों से पकड़ा गया, घसीटा गया, उनकी तजलील की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उनको जो है मारा पीटा गया। तो कहते हैं कि जी ये जो हुकूमत है, इससे आज से पहले किसी हुकूमत ने इतना जुल्म जबर नहीं किया था। इस हुकूमत ने पहली बार जुल्म के तमाम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए हैं। किसी सूबे के सीएम की कोई औकात नहीं है, औरतों की कोई वैल्यू नहीं है। तो वो कहते हैं कि जी सब कुछ तोड़ दिया गया है। कल रात को जो हुआ हम सब ने देखा, बल्कि हम सब ने तो बड़ा कुछ पहले ही देख लिया, पूरी दुनिया ने देखा। कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोज़ पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर रही हैं, और उसे ये लोग जो कहते हैं ना कि वो जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो फिर मिट जाता है, ये दबाने की कोशिश कर रही है, हर चीज़ को बाउंस बैक कर रही है। असल बात ये है कि हम अगर अपने घरों से नज़र डालें, हम किसी बच्चे को किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, किसी को भी किसी चीज़ के लिए आप मना करेंगे, जितना आप सख्ती करेंगे, जितनी आप रुकावटें डालेंगे, जितना आप उस पर जो है जुल्म करेंगे, वो बाउंस बैक करेगा, वो एकदम उसको अलग तरीके से हैंडल करेगा। और यहीं पे अब ये चीज़ें हम सब ने देखी हैं। आपको लग रहा था कि अलीमा खान और उनकी इमरान खान की बहनें नहीं आएंगी, या इमरान खान को आप अकेले 2.5 साल रख कर टॉर्चर कर करके पागल कर देंगे। तो भाई वो तो पागल नहीं हुआ। हाँ, उसने किस किस को पागल कर दिया वो सब ने बहुत अच्छे से देखा है। इसके बाद जो कल सब कुछ हुआ, आप देखेंगे वज़ीर आला हाउस ने इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के हवाले से माज़रत एक जो स्टेटमेंट जारी की है। कहते जी मरीम नवाज़ कहती हैं कि पंजाब हुकूमत ने शहरियों के बुनियादी हकूक़ के लिए अमली इक़दाम किए हैं, और इस दिन के हवाले से वो कहती हैं बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो है हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। अब आम पूछ रही है फिर अडयाला में कल क्या था,
क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं थे, इंसान नहीं थे, या उन पर जुल्म और जबर करना जो है कहीं पर लिख दिया है? कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।